कुंती जी ने मांगा है वैसा वरदान क्या हम मांग सकते हैं कभी? कुंती जी कहती हैं विपदः संतुनः सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। हे भगवान, जाते जाते एक वरदान देते हुए जाए। कौन सा वरदान है? कहने लगे कि जीवन में जिस तरह पीछे भी दुख आते रहे हैं, आगे भी दुख आते रहे। ध्यान से सुनिएगा। भगवान पूछने लगे, कहने लगे कि बुआ जी, आपके जीवन में दुख के अलावा मिला ही क्या है? दुख ही दुख तो मिलते रहे हैं। अब थोड़ी सी सुख की घड़ी आई है तो आप दुख मांग रहे हो। आगे की सवारियों से निवेदन है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए, बिल्कुल आप विचलित ना हो। और देखिए, देखते देखते तो आज की कथा कितनी देर की रहेगी? घंटा रहेगी। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से तो ये सौभाग्य मिलता है, और इस सौभाग्य को बराबर बराबर इसका उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, भगवान कहते हैं कि बुआ जी, जीवन में दुख के अलावा आपको मिला कुछ नहीं है। अब थोड़े सुख के दिन आए तो आप कहती हो कि दुख मिले। तो कुंती जी कहती हैं जीवन में दुख अवश्य मिले, किंतु जब कभी भी हमारे जीवन में संकट आया है, उन्हें आपको याद किया, आप तत्काल उपस्थित होते रहे। ऐसा दुख नहीं होता जिस दुख में याद करने पर भगवान प्रकट होकर के सारी समस्याओं का निदान कर दें। और भगवान तो दुख में ही याद आते हैं, सुख में तो आते नहीं। कदाचित हम सुख में आपको भूल गए, हस्तिनापुर का साम्राज्य हमें मिल गया है, इस गुमान में रहे, इस अभिमान में रहे। और जब व्यक्ति अभिमान में होता है तो भगवान को भूल जाता है, फिर अपने पुरुषार्थ की बात करता है, कहता हमने कौरवों को हराया, हस्तिनापुर का राज्य हमने उनसे छीन लिया। ये जब गुमान व्यक्ति के अंदर आता है फिर पतन आरंभ होता है। तो भगवान ने कुछ कहा नहीं है, भगवान तो मुस्कुराए। भगवान किसी तरह चलना चाहते हैं। युधिष्ठिर जी ने रास्ता रोक लिया भगवान का। युधिष्ठिर जी सोचते हैं कि मैंने प्रजाओं को मार करके, तमाम कौरव पक्षी वीरों को मार करके, और न केवल कौरव पक्ष के, हमारे पक्ष के भी तो कई लोग मारे गए ना युद्ध में, इन सब की लाश पर मैं राज करूं ये अच्छा नहीं। उनके मन में शांति मिलेगी। भगवान जब चलने लगे तो कहने लगे कि भगवान रुकिए, मेरे मन में शांति नहीं, कुछ देर यहाँ रुक करके मुझे शांति प्रदान करेंगे। तो भगवान ने निश्चय किया क्यों न इन्हें भीष्म जी के पास ले जाया जाए। भगवान उन सबको लेकर के कुरुक्षेत्र में सरसैया में पड़े हुए भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं। सबने भीष्म पितामह को अभिनंदन किया, अभिवादन किया। भीष्म पितामह ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान, जब तक मैं अपने शरीर का त्याग न करूं तब तक आप यहीं पर विराजमान रहे। भगवान से कहा भीष्म पितामह। युधिष्ठिर से भीष्म पितामह कहते हैं, पुत्र, भगवान की माया कितनी विचित्र है। ये कन्हैया बराबर बराबर तुम्हारे सन्निधि में रहे, जब तुमने पुकारा तब आते रहे, उसके बावजूद भी तुम्हारे जीवन में समस्याओं की झड़ी लगती रही। ये काल भगवान कब क्या करना चाहते हैं कोई जान सकता है क्या? यही इसकी माया है। लेकिन ये कितना दयालु है। तुम्हारे जीवन में तो जो कुछ भी संकट आया, उन सब संकटों का समाधान इसने कर दिया है। साथ ही साथ मेरे मन की इच्छा थी कि जब संसार से जाऊं तो इस कन्हैया के इस मुखार बिंद का दर्शन करता हुआ जाऊं, तो ये आ गया है। ये इसकी दयालुता है। जैसा कि हमने कहा ना कि संसार से जाएं तो भगवान को याद करते हुए जाएं। हो सके तो भगवान प्रकट होकर के दर्शन दे, ना हो सके कम से कम भगवान का नाम स्मरण करते हुए चले जाएंगे तो हमारा इस संसार में आना सिद्ध हो जाएगा। दशरथ जी का मरण हुआ, भगवान राम के वियोग में मरण हुआ। जब बहुत सारे प्रयत्न किए दशरथ जी ने कि भगवान पहले तो वन में जाए नहीं,
और चले भी जाएं तो समुद्र से कह दिया कि 2-4 दिन घुमा फिरा करके वन का दर्शन करा करके गंगा स्नान करा करके लौटा करके लाना, क्योंकि मैं भगवान के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और सुमंत जी भगवान के साथ गए थे, गंगा के तट तक पहुंचे थे, और जब गंगा स्नान आदि करने के बाद वो जो बट का क्षीर है वो अपनी जटाओं में लगा करके बिल्कुल अब जो वनवासी का जो वेश है वो धारण करने लगे थे, उस समय सुमंत जी ने दशरथ जी की बात राम जी को बताई थी कि 2-4 दिन वन में घुमा करके सुरसरी अनवाई गंगा का स्नान करा करके लौटा लाना। ये बात बताई तो थी, किंतु भगवान ने कहा नहीं, अब मैं तो 14 वर्षों के लिए निकल पड़ा। भगवान ऐसा कहते हैं कि यदि मैं 2-4 दिनों में ही या अयोध्या लौटा तो संसार के लोग कहाँ छोड़ने वाले, अपवाद लग जाएगा। लोग कहेंगे देखो इससे गद्दी छोड़ी नहीं गई, गया तो 14 साल के लिए था, लेकिन अयोध्या याद आई, गद्दी याद आई, लौट आया। आपको कथा याद है, जब भगवान रावण को मार करके अयोध्या में आए, उनका राज्याभिषेक हुआ, आनंद से प्रजा पालन में लगे हुए थे, राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। एक दिन प्रजा की मन की बात जानने के लिए उन्होंने बाहर जाकर के समझना चाहा कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। एक धोबी अपनी पत्नी को डांट रहा था, कह रहा था अरे दुष्टा दिन भर कहाँ रही, अब मैं तुझे रखने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं राम नहीं हूं। राम ने तो रावण के द्वारा चुराई हुई सीता को अपने संग रख लिया है, लेकिन मैं राम नहीं हूं। दुनिया वाले छोड़ते कहाँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो 14 वर्ष की अवधि पूरा करके लौटूंगा। आप पिताजी को आश्वासन देना कि आप आनंद से रहें, प्रतीक्षा करें, मैं लौट आऊंगा। तो यहाँ पर सुमंत जी खाली हाथ लौटे, दशरथ जी के सामने जाकर के खड़े हुए। दशरथ जी ने पूछा मेरा राम कहाँ है, मेरा लखन कहाँ है, लेकिन वो तो लौटे नहीं। तो उन्हीं की याद में सोचा जाना है तो भगवान को याद करते हुए जाना है। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राहु गयो सुरधाम। भगवान को याद करते हुए चले गए। यहाँ पर भीष्म जी कहते हैं पुत्र ये कितना दयालु है। महाभारत के युद्ध में भगवान ने शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की थी, मैं जिधर भी खड़ा होऊंगा मैं नियत्था ही रहूंगा। भीष्म कहते हैं कि मैंने एक दिन ऐसा घनघोर युद्ध किया, पांडवों के पक्ष के जितने भी बड़े बड़े वीर थे उन सब के छक्के छुड़ाने आरंभ किए। अर्जुन के सामने समस्या उत्पन्न होने लगी तो कन्हैया से नहीं रहा गया। कन्हैया ने रथ का पहिया उठा करके मेरी ओर भाग करके मेरा प्रतिकार किया। और भीष्म कहते हैं जैसे ही कन्हैया ने रथ का पहिया हाथ में धारण किया, मैंने अपना शस्त्र रख दिया, क्योंकि कन्हैया ने इधर प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आज कन्हैया से शस्त्र उठवा करके ही रहूंगा। इसने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भुला दी। ये ऐसा दयालु है। भगवान का दर्शन करते करते भीष्म पितामह का प्राणांत हुआ है। भगवान वहां से हस्तिनापुर आए, वहां से पांडवों से विदा होकर के द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। तो आइए एक बार भगवान को याद करते हुए फिर यात्रा को आगे बढ़ाएं। कोई कहे गोविंद कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ कोई कहे गोविंद कोई गोपाल, कोई कहे गोविंद कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी गोविंद
राधा श्याम कहाँ मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, श्याम कहाँ मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, बालों ने तुमको पुकारा गोपाला, तुमको बलिया बांसुरी, मैं तो कहूँ कांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, मैया तो कहती है सुन ओ कन्हैया, मैया मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, बलराम कहते हैं घनश्याम भैया, बलराम कहते कहते हैं घनश्याम भैया, सूर्य की आंखों के तुम हो उजाला, सूर्य की आंखों के तुम हो उजाला, बलिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ कांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला। कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी धन से तो कहता था सीख करके काला, धन से तो कहता काला, सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ गोविंदा युधिष्ठिर के पूतों के माधव, युधिष्ठिर पूतों के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भगवान संतों के केशव, वालेनिया तुमको पुकारे नंद लाला, वालेनिया तुमको पुकारे नंद बलिया बांसुरी
कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद